Hello everyone, in this video we will going to discuss our next part of chemical kinetics, पार्ट नंबर सेकंड। पिछले वीडियोस हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ लिए थे। अब नेक्स्ट अपने पास दो छोटी छोटी टर्म्स आती है, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर, और एग्जाम में इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा जाता है। तो पहली टर्म जो आती है वो आती है मॉलिक्यूलरिटी, द नंबर ऑफ एटम्स टेकिंग पार्ट इन अ रिएक्शन, यानी किसी भी रिएक्शन में कितने एटम पार्ट ले रहे हैं। जैसे N2+3H2, यानी यहाँ पे दो N2 और H2 दो इसमें पार्ट ले रहे हैं, तो वो उसकी मॉलिक्यूलरिटी हो गई। H2 के 3 एटम, N2 का 1 एटम, तो ये उसकी मॉलिक्यूलरिटी होगी। नेक्स्ट आता है ऑर्डर, इट इज़ द नंबर ऑफ एटम ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड। ये वो एटम्स होते हैं जिस पे किसी भी रिएक्शन की रेट डिपेंड करती है। अब अपने पास नेक्स्ट जो आता है, जो एग्जाम में आता है, वो है इन दोनों का डिफरेंस। तो मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन सबसे पहले पॉइंट में अपन इन दोनों की डेफिनेशंस लिख देंगे जो अपन ने पिछले में पढ़ ली थी। अब आता है नेक्स्ट डिफरेंसेस। मॉलिक्यूलरिटी जो होती है वो थ्योरेटिकल टर्म होती है, वो रिएक्शन को देख के पता लगा सकते हैं कि उसमें कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं। जबकि ऑर्डर जो होता है वो एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होता है। मॉलिक्यूलरिटी जो होती है वो एक होल नंबर होती है, 1 2 3 ऐसे ही होगी। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि 0 मॉलिक्यूल किसी के रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता है। जबकि जो पावर ऑर्डर होता है वो रिएक्शन का 0 भी हो सकता है, हाफ भी हो सकता है, 1 2 नेगेटिव भी हो सकता है, जबकि मॉलिक्यूलरिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। केमिकल काइनेटिक्स के टर्म में मॉलिक्यूलरिटी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, जबकि ऑर्डर जो होता है वो पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है। अब ऑर्डर जो होता है वो बहुत तरीके का होता है। नेगेटिव ऑर्डर भी होता है जो हायर स्टडीज़ में अपन पढ़ते हैं। जो अपने यहाँ पे फर्स्ट ईयर में है वो 3 है, ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर। तो सबसे पहले अपन ज़ीरो ऑर्डर पढ़ते हैं। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होती है, द रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रेट इज़ प्रोपोर्शनल टू द ज़ीरोथ पावर ऑफ रिएक्टेंट। यानी वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर किसी भी रिएक्शन की रेट अगर उसकी कंसंट्रेशन पर, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है, ज़ीरो पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वो रिएक्शन ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। जिससे एक अपन एक यहाँ पे सिंप्लीफाई इक्वेशन लेते हैं, ए कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट के नॉट दे रखा है। तो इसका रेट किस तरीके से लिखेंगे, रेट ऑफ इक्वेशन विच माइनस dA/dt इज इक्वल टू के नॉट, और ये ए की पावर 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा के कंसनट्रेशन ऑफ ए नॉट। ठीक है। और जब अपन इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा dx/dt इज इक्वल टू के नॉट, और रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट रहती है। अगर अपन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की चेंज करते हैं तो रिएक्शन के रेट पे कोई इफेक्ट नहीं होता, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब जब रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट रहती हैं तो इक्वेशन ये अपन ने ले ली इक्वेशन, जब इसका अपन डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो अपने पास डिफ्रेंशिएशन करने के बाद ये आता है कि कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 0, x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के नॉट टी। और जब अपन इसको अनदर फॉर्म में करते हैं, यानी के को इधर भेजते हैं, x को इसके नीचे भेज देते हैं, तो अपने पास इंटीग्रेटेड फॉर्म आ जाती है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की। और ये इंटीग्रेटेड फॉर्म अपन को न्यूमेरिकल सॉल्व करने के काम में आती है। और ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि ऐसा ग्राफ दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि ये ग्राफ कौन सी रिएक्शन का है। तो जब भी ऐसा ग्राफ आए, यानी डॉटेड डॉटेड और फिर स्ट्रेट लाइन, तो वो हमेशा ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का होगा। ये ध्यान रख लेना, x यहाँ पे कंसंट्रेशन है, t यहाँ पे टाइम है। फिर अपने पास आता है हाफ लाइफ और पीरियड फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसमें ये है कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा, तो ये याद करने का है। इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। टी हाफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A/के नॉट। के नॉट तो हो गया यहाँ पे रेट कांस्टेंट, A उसकी कंसंट्रेशन, और ये हो गया 2। तो टी हाफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। फिर उसके बाद आता है यूनिट ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यूनिट ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की याद रखना है, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स इसकी यूनिट हो जाती है। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O। और ट्रिक याद करने की वो है कि मोस्टली डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो होती हैं वो मोस्टली सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन ज़ीरो ऑर्डर का ही एग्जाम्पल होती है। अब यहाँ पे अपन एक न्यूमेरिकल करते हैं कि अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 160 मिनट फॉर 80% कंप्लीशन, डिटरमाइन द रेट कॉन्स्टेंट। तो 80% कंप्लीशन हो गया, यानी 20% लेफ्ट है। 20% लेफ्ट है, जब उसको अपन डिवाइड में लिखेंगे तो 0.8 आ जाएगा। तो के नॉट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू x/t। और जब अपन वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास आ गया 1/200 मोल लीटर मिनट इनवर्स, क्योंकि इसकी यहाँ पे यूनिट टाइम इनवर्स थी ना, तो टाइम सेकंड में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है। इन द नेक्स्ट वीडियो, अब हमारे आने वाले वीडियो में अपन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और उसका एग्जाम्पल, उसके न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल. Now subscribe our channel for the new more upcoming videos. Thank you.